7 में मेजरमेंट क्या है वो हम लोगों ने सीखा था। तो मेजरमेंट में हम लोगों ने मेजरमेंट की डेफिनेशन देखी थी कि मेजरमेंट है वो क्या है। तो मेजरमेंट में हम लोगों ने चेक किया था पहले कि हम लोग किस चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लेंथ, किसका है लेंथ, एंड वेट, लेंथ एंड वेट। लेंथ यानी कि किसी की लंबाई मापना, उसे बोलते हैं लेंथ मेजरमेंट। एंड वेट किसी का वजन करना, कोई भी चीज का हो उसका वजन करना होता है वेट। फिर लेंथ में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लेंथ में हम लोगों ने देखा था टॉल, लॉन्ग एंड शॉर्ट। एंड वेट में क्या देखा था, वेट में हम लोगों ने हैवी एंड लाइट। ये इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि मेजरमेंट है वो किस चीज का कर सकते हैं, लेंथ का कर सकते हैं, वेट का कर सकते हैं एंड लिक्विड का। वो आपको आगे एक्सरसाइज में आएगा, लिक्विड का है वो हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लेंथ में हम टॉल यानी कि ऊंचा, लॉन्ग यानी कि लंबा एंड शॉर्ट यानी कि छोटा, इसका मेजरमेंट कर सकते हैं लेंथ में। एंड वेट में हैवी, कोई भी चीज हैवी हो, जैसे कि हमारा वजन, लाइट यानी कोई चीज लाइट है यानी हल्का है तो उसका वजन है वो हम कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट। ऐसे ही हम लोगों ने पेज नंबर 112 में टॉल एंड शॉर्ट ट्री देखा था। ये कोकोनट ट्री है वो लॉन्ग है, टॉल है एंड शॉर्ट ट्री कौन सी है, ऑरेंज ट्री है, वो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा था। एंड पेज नंबर 113 में आपको एक पेंसिल दी हुई है, रेड कलर की है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आप लोगों को दिया है। आप लोग चेक कर सकते हैं लेंथ आपकी टर्म बुक में। फर्स्ट रेड कलर की पेंसिल है वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो रेड कलर की पेंसिल है वो लॉन्ग है एंड ग्रीन कलर की है वो शॉर्ट है। तो आप बोल सकते हैं कि रेड पेंसिल इज लॉन्ग एंड ग्रीन पेंसिल इज शॉर्ट। तो आप चेक कर सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग। एंड नीचे आपको गर्ल के हेयर दिए हुए हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। रेड कलर की जो गर्ल है उसके लॉन्ग हेयर है एंड ग्रीन कलर की गर्ल है उसके शॉर्ट हेयर दिए हुए हैं। When we compare the length, we use the terms longer and longest or shorter and shortest. For tall was said tall, taller and tallest. ऐसे ही आपको एक्सरसाइज दी हुई है 7.1 में आपको टिक द करेक्ट आंसर करना है। एक्सरसाइज 6.1 7.1 है। क्वेश्चन नंबर 1, टिक राइट नेक्स्ट टू शॉर्ट, आपको इसमें इरेजर एंड स्केल फर्स्ट
बॉक्स में। ऐसे इरेजर दिया हुआ है। पुट टिक नेक्स्ट टू शॉर्टर यानी कि जो छोटा है उसे हमें राइट टिक करना है। फिर आपको एक स्केल दी हुई है, एक लॉन्ग है एंड एक शॉर्ट है, एंड फिर आपको ऐसे बॉक्स दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, पुट टिक द राइट नेक्स्ट टू द शॉर्टर वन, यानी कि जो स्मॉल है उस पे हमें टिक करना है, राइट टिक। तो आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों इरेजर में से कौन सा इरेजर स्मॉल है, तो ये वाला, तो हमें उसके सामने राइट टिक करना है। नेक्स्ट आपको स्केल दी हुई है, तो इन दोनों में से आपको चेक करने की सबसे शॉर्ट कौन सी है, ये वाली या ये वाली। तो फर्स्ट जिसके सामने जो शॉर्ट है उसके सामने बॉक्स दिया है उधर राइट टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको ऐसे ही दिया है, पुट द टिक द लॉन्गर, पुट अ टिक right next to the longer, आपको इधर दिया है बॉक्स दिया है, बॉक्स में आपको क्या दिया है, 2 बेड दिए हुए हैं। क्या दिया है, 2 बेड्स दिए हैं एंड आपको इधर बॉक्स दिया है। आपको चेक करना है कि इसमें से लॉन्गर यानी कि कौन सी चीज है वो, कौन सा बेड है वो लंबा है, लॉन्गर यानी कि लंबा। नेक्स्ट आपको एक स्कार्फ दिया है, क्या दिया है, स्कार्फ दिया है। तो आपको चेक करना है कौन सा शॉर्ट है और कौन सा लॉन्ग है। जो लॉन्ग है उसके सामने हमें राइट टिक करना है। तो फर्स्ट नंबर में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेड है वो लॉन्गर है, तो ये फर्स्ट नंबर वाला जो बेड है वो लॉन्गर है, तो हमें राइट टिक करना है। नेक्स्ट दिया है कौन सा स्कार्फ लॉन्गर है, तो फर्स्ट नंबर का ही है, तो हमें क्या करना है, उधर राइट टिक करना है। ये आपको आपकी टर्म बुक में कंप्लीट करना है। जो पेज नंबर 130 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 है वो आपको खुद से करना है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ड्रॉ टू मोर स्टिक लॉन्गर, जो स्टिक दी हुई है आपको उससे लॉन्ग स्टिक 2 स्टिक ड्रॉ करनी है लॉन्ग। नेक्स्ट है ड्रॉ द 3 मोर चेन शॉर्टर, ये जो चेन दी है आपको उससे स्मॉल ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट टिक द लॉन्गेस्ट पेंसिल, जो पेंसिल लॉन्ग है उसके सामने राइट टिक करना है, और शॉर्ट है उसके सामने भी राइट करना है, रोड के सामने
जो ट्री सबसे टॉलेस्ट है उसके ऊपर सर्कल करना है। ये आपको घर पे करना है होमवर्क में। नेक्स्ट आपको दिया है सम मोर मेजरमेंट। सम मोर मेजरमेंट में पेज नंबर 115 में आपको एक एक्सरसाइज में दिया हुआ है सम मोर मेजरमेंट में some more measurement एक्सरसाइज में आपको 100 पेज नंबर लिख रही हूँ, पेज नंबर 115 ये आपको करना है टर्म बुक में। फर्स्ट आपको दिया है जान, जैन, राम, रावी एंड राधा। उसके नीचे आपको एक ब्लैंक दी हुई है, 2 ब्लैंक्स हैं। फर्स्ट है इज द टॉलेस्ट। पिक्चर्स में आपको चेक करना है कि टॉलेस्ट यानी कि सबसे ऊंचा कौन है इसमें। जैन है, राम है, रवि है या राधा है। तो सबसे टॉलेस्ट है वो रवि है, तो हमें आंसर क्या लिखना है, रवि। आंसर है वो हमें क्या लिखना है, रवि। आंसर हमें क्या लिखना है, रवि। नेक्स्ट दिया है 2 नंबर। 2 नंबर में आपको दिया है ब्लैंक इज द शॉर्टर। शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे स्मॉल है वो कौन सा है, कौन है इसमें से। तो आप चेक कर सकते हैं कि सबसे स्मॉल है वो कौन है, राम है। तो हमें आंसर क्या लिखना है, राम। उसके नीचे आपको एक और क्वेश्चन दिया है, 3 नंबर की ब्लैंक है। ये आप चेक कर सकते हैं आपकी टर्म बुक में। आपको ये एक्सरसाइज है वो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ। आपको बॉक्स में राइट बॉक्स में ए बी सी या डी फिल करना है। तो आंसर आता है इसका इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग। आप चेक कर सकते हैं कि ए बी सी एंड डी इन तीनों में से कौन सी बिल्डिंग है वो सबसे टॉलेस्ट है, तो ए नंबर। तो हमें बॉक्स में क्या फिल करना है, ए नंबर। आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर में आपको दिया है इज द shortest building। is the shortest building। ए नंबर, बी नंबर या सी नंबर या डी नंबर। तो सबसे स्मॉल है वो बी नंबर का जो हाउस है, बिल्डिंग है वो दिया है। तो हमें आंसर क्या लिखना है, बी नंबर लिखना है। ये आपको टर्म बुक में कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट हमें दिया है
नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया है पेज नंबर 160 में नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट। क्या दिया है? नॉन स्टैंडर्ड मेजरमेंट, जिसमें आपको दिया है Human being first use the different part of the body to measure the length they use to the foot। बहुत लोग ऐसे हैं जो फुट से मेजरमेंट करते हैं, जैसे आपके टर्म बुक में दिया है फुट मेजरमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ स्पेस। तो इसे जैसे हम अपने लेग से यानी कि अपने फुट से उसका मेजरमेंट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पेस। नेक्स्ट आपको दिया है दे यूज द फॉर आर्म्स, तो दिस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। जिसे हम आर्म से मेजरमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक। नेक्स्ट आपको दिया है, आपके टर्म बुक में चेक कर सकते हैं, दे यूज द फिंगर्स। जैसे हम फिंगर का यूज करते हैं ऐसे मेजरमेंट करने में, उसे हम क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है पेज नंबर 170 पे सेंटीमीटर। क्या दिया है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आपको एक सेंटीमीटर आप कैसे मेजरमेंट करेंगे? कितने सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है वो हमेशा क्लॉथ हमारी इंच में यूज होता है। जैसे कि आपको एक स्केल दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, स्केल दी हुई है 100 सेंटीमीटर में का 1 मीटर। हमें जिस अगर कोई भी क्लॉथ का माप लेना है, मेजरमेंट यानी कपड़े का माप लेना है, तो हम क्या यूज करते हैं? मीटर यूज करते हैं। किसी की लेंथ मापनी हो या कपड़े का माप लेना हो तो हम उसे क्या यूज करते हैं? उसे हम बोलते हैं मीटर। जैसे कि आपको आपके टर्म बुक में दिया हुआ है, एक स्केल दी हुई है, उसमें नंबर भी दिए हैं, 0 से स्टार्ट करके 1 4 5 6 7 ऐसा मेजरमेंट दिया हुआ है। नीचे आपको जीरो से स्टार्ट किया है, इधर 0 मोर मेजरमेंट 1, फिर नेक्स्ट दिया है 2 3 4 एंड 5। आप चेक कर सकते हैं कि ऊपर जो नंबर दिए हैं वो अलग है, नीचे जो दिए हैं वो उसमें इंच वाइज है वो अलग अलग दिए हैं। तो जो नंबर शो करते हैं, जो स्मॉल नंबर है जिसमें स्पेस कम है, जिसमें डॉट्स है वो कम है, उसे हम क्या बोलते हैं? शो द सेंटीमीटर। शो द सेंटीमीटर। वो क्या शो करते हैं? सेंटीमीटर है वो शो करते हैं। एंड नीचे आपको ये जो स्मॉल ये नंबर्स दिए, नीचे वाले नंबर्स दिए हैं, वो क्या करते हैं? शो द इंच। शो द इंच। आप अपने स्केल में भी चेक कर सकते हैं, जो आपको ऊपर नंबर दिए हैं वो क्या शो करते हैं? सेंटीमीटर। वो कितने सेंटीमीटर की है?
सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आप देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर जो स्केल में या मेजर टेप आती है, जो टेलर यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए किसी भी क्लॉथ का, तो 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। 1 मीटर। जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तब कितना होता है? 1 मीटर होता है। सेंटीमीटर जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तब क्या होता है? 1 मीटर। क्या हो जाता है? 1 मीटर। अगर आपको दिए हैं 200 सेंटीमीटर दिए हैं तो 200 सेंटीमीटर दिए हैं तो 2 मीटर हो जाता है। एंड 300 सेंटीमीटर दिए हैं तो 3 मीटर। वैसे ही हम इसे स्मॉल फॉर्म में भी बोल सकते हैं कि मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट द मेजर द लेंथ। मीटर is standard unit of measuring length measuring the length. Meter is written as a meter is written as m. मीटर को हम स्मॉल लेटर में m लिख सकते हैं। स्मॉल नेम मीटर इज यूज्ड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरिंग लेंथ। मीटर का हम कहाँ पर यूज करते हैं? कोई भी चीज हमें मापनी हो तो मेजर टेप से उसकी लेंथ है वो माप सकते हैं। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? m ये मतलब कि मीटर। एंड सेंटीमीटर है वो सेंटीमीटर is written as C. सेंटीमीटर को हम स्मॉल नेम में क्या लिख सकते हैं? C। सॉरी cm आता है। cm यानी कि सेंटीमीटर। ये आपको पेज नंबर 117 पर दिया है। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरिंग द लेंथ। मीटर इज रिटन एज अ m। मीटर को हम स्मॉल नेम में, ये हमने मीटर लिखा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसे 1m 2m यानी कि 1 मीटर 2 मीटर। इसे हम स्मॉल में भी लिख सकते हैं। नंबर के बाद हमें लिखना होता है तो 1m यानी कि 1 मीटर 2 यानी कि 2 मीटर, तो उसे स्मॉल नेम में हम लिख सकते हैं m। एंड सेंटीमीटर इज रिटन एज अ cm यानी कि जो स्मॉल यूनिट है वी मेजर अ स्मॉल लेंथ इन सेंटीमीटर एंड लेंथ फॉर ऑफ द लॉन्गर ऑब्जेक्ट इन मीटर। जो स्मॉल, हमें कोई चीज छोटी
जैसे कि हमें ये बुक का मेजरमेंट करना है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये बोर्ड का हमें करना है मेजरमेंट तो वो मीटर में आएगा। नेक्स्ट वैसे ही आपको मेजर करना है। आपको एक्सरसाइज दी हुई है 7.2। एक्सरसाइज 7.2 में दिए मेजरिंग द लेंथ इन सेंटीमीटर। measuring length in सेंटीमीटर। हमें जो पिक्चर्स दिया है वो हमें सेंटीमीटर में मेजर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 में मेजरिंग द लेंथ इन सेंटीमीटर। ये आपको जो दिया है वो सेंटीमीटर है। ये सीएम यानी कि सेंटीमीटर में दिया है। ये आपको मेजर करना है कि पेंसिल, स्टिक, पेन एंड क्रेयॉन कलर है वो कौन कितने सेंटीमीटर का है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी टर्म बुक में पेज नंबर 118 पे ये कंप्लीट करना है कि पेन है वो कितने सेंटीमीटर की है। तो पेन है वो आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर में पेन दिया है वो 6 सेंटीमीटर। डॉट्स आपको 6 नंबर से डॉट्स बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट नंबर में क्या लिखना है, 6 लिखना है। तो पेन है वो कितने सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट आपको दिया है स्टिक है वो कितने सेंटीमीटर की है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 7 सेंटीमीटर की है। तो हमें क्या लिखना है, 7 सेंटीमीटर। क्रेयॉन कलर है वो कितने सेंटीमीटर का है, वो है 3 सेंटीमीटर का। तो हमें लिखना है 3 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट आपको पेंसिल दी हुई है। तो पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर की है, 10। तो हमें लिखना है 10। ये आपको आपकी मैथ्स टर्म बुक में कंप्लीट करना है। तो पेन है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो आप चेक कर सकते हैं कि 6 लिखा है तो 6 सेंटीमीटर है। स्टिक 7 सेंटीमीटर की है। तो आप चेक कर सकते हैं कि स्टिक है वो 7 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट आपको दिया है क्रेयॉन कलर 3। तो 3 नंबर आप चेक कर सकते हैं। 3 नंबर से आपको लाइन दी हुई है तो 3 नंबर 3 सेंटीमीटर का है। एंड नेक्स्ट आपको पेंसिल दी हुई है। तो पेंसिल है वो कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है। तो ये आपको टर्म बुक में कंप्लीट करना है। तो हम लोगों ने मेजरमेंट में लेंथ, सेंटीमीटर, मीटर है वो सीखा है। नाउ स्टूडेंट योर टुडेज होमवर्क। होमवर्क में मैंने आपको पहले बताया था कि आपको होमवर्क में है वो फर्स्ट पेज नंबर 114। होमवर्क में पेज नंबर 114 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 करना है। एंड नेक्स्ट पेज नंबर है, आपको सिर्फ इसमें ड्रॉ ही करना है। एंड एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 7.3 जो दी हुई है उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ सर्कल करना है। सर्कल द थिनर, जो छोटी चीज है उस पे सर्कल करना है। सर्कल द फैटर, जो चीजें मोटी है उस पे सर्कल करना है। ड्रॉ द 2 मोर थिक ब्रश, इससे ज्यादा मोटा 2 ब्रश ड्रॉ करने हैं। एंड नीचे आपको जो ब्लैंक दी हुई है हेवियर एंड लाइटर, यानी कि जो